नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। 313 नंबर का क्वेश्चन है, लीफ स्प्रिंग का निर्माण निम्न में से होता है किसके द्वारा? इस्पात के तार द्वारा, इस्पात की छड़ द्वारा, इस्पात की पट्टी द्वारा, इस्पात की फोर्जिंग द्वारा। तो देखिए, लीफ स्प्रिंग का जो निर्माण किया जाता है यह इस्पात की स्ट्रिप यानी कि पट्टी द्वारा किया जाता है। लीफ स्प्रिंग में स्टील प्लेट की बनी हुई कई लीफ होती हैं। इनकी लंबाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। ये केंद्र पर एक बोल्ट से कसी होती हैं, दोनों तरफ भी क्लैंप से कसी होती हैं। सबसे बड़े लीफ के दोनों सिरे मुड़े होते हैं, जिसमें स्प्रिंग आई कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, लीफ स्प्रिंग और कॉइल स्प्रिंग की तुलना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। ऑप्शन, लीफ स्प्रिंग भारी होती है, कॉइल स्प्रिंग कम स्थान घेरती है, कॉइल स्प्रिंग का रखरखाव अधिक कठिन है, लीफ स्प्रिंग महंगा होता है। तो लीफ स्प्रिंग और कॉइल स्प्रिंग की तुलना के संदर्भ में जो कथन गलत है वो है कि लीफ स्प्रिंग महंगा होता है। तो यही आपका गलत आंसर है। तो कह रहा कथन गलत है, तो यही आपका गलत कथन है। तो देखिए, जो लीफ स्प्रिंग और कॉइल स्प्रिंग की तुलना में सस्ता होता है, लीफ स्प्रिंग भारी होता है और लीफ स्प्रिंग स्टील प्लेट की बनी होती है। 315 नंबर क्वेश्चन है, किसी वाहन में रोड स्प्रिंग के जंप रिएक्शन नामक दोष को निम्न में से किसके प्रयोग से दूर किया जाता है? ऑप्शन है शॉक ऑब्जर्वर द्वारा, कॉइल स्प्रिंग द्वारा, सस्पेंशन द्वारा, सेकल पिन द्वारा। तो किसी वाहन में रोड स्प्रिंग के जंप रिएक्शन नामक दोष को जिसके प्रयोग से हम लोग दूर करते हैं वह रहता है शॉक ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, शॉक ऑब्जर्वर द्वारा इसे दूर करते हैं। 316 नंबर क्वेश्चन है कि लीफ स्प्रिंग बनी होती है किसकी? ऑप्शन है कास्ट आयरन की, एलॉय ब्रोंज की, स्प्रिंग स्टील की, टिन की। तो जो लीफ स्प्रिंग रहता है यह बनाया जाता है स्प्रिंग स्टील का। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। लीफ स्प्रिंग स्टील की बनी होती है। लीफ स्प्रिंग कई मोटर गाड़ियों में फिट किया जाता है। यह आपका कई प्रकार का होता है, जैसे सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग हो गया, क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग हो गया, 3/4 इलिप्टिकल स्प्रिंग हो गया, ट्रांसवर्स स्प्रिंग हो गया और फुल इलिप्टिकल स्प्रिंग हो गया। 317 नंबर का क्वेश्चन है, लीफ स्प्रिंग तथा चेसिस फ्रेम को किससे जोड़ा जाता है? ऑप्शन है नट बोल्ट से, साइकिल पिन द्वारा, वेल्डिंग द्वारा, हुक द्वारा। तो लीफ स्प्रिंग और चेसिस फ्रेम को हम लोग जो जोड़ते हैं या साइकिल पिन के द्वारा जोड़ते हैं। स्प्रिंग के आगे वाली आई ब्रैकेट में पिवट पिन के साथ फिक्स होता है, जबकि दूसरा पीछे वाली साइकिल के साथ जुड़ी हुई है। और जब गाड़ी का भार पड़ता है तो स्प्रिंग के फ्लैट होने के कारण इसकी लंबाई बढ़ जाती है। चाहे यह भार ऊपर से चेसिस पर डाला जाए या जंप लगाने से एक्सिस उठ जाए, हर स्थिति में स्प्रिंग लीफ की लंबाई बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई लंबाई के जगह देने के लिए साइकिल, जिसे झूला भी कहते हैं, स्प्रिंग पर भार पड़ने से पीछे की ओर मुड़ जाता है, जिससे स्प्रिंग को फैलने के लिए जगह मिल जाती है। 318 नंबर का क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल तथा स्कूटर में किस प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन है हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर, वैन टाइप हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, इनमें से कोई नहीं। तो मोटरसाइकिल तथा स्कूटर में जिस प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर प्रयोग किया जाता है वह रहता है टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर। तो यहाँ पे हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आजकल इसका मुख्य प्रचलन है, यह सभी गाड़ियों में, कारों, बसों, ट्रकों, स्कूटरों में प्रयोग किए जाते हैं। साकर में एक सिरे को चेसिस के साथ, दूसरे सिरे को एक्सल के साथ जोड़ा जाता है। जब गाड़ी को झटका लगता है तो यह साकर दोनों कार्य करता है, झटकों को सहना तथा कुछ भार को भी वहन करना। 319 नंबर क्वेश्चन है कि लीफ स्प्रिंग भार पड़ते पड़ते लगभग सीधे होते हैं, तब पुनः आकार किस प्रकार से देते हैं? ऑप्शन है गर्म करके, गोलाई में फीड कर, वाइस में बांधकर मोड़ने से, डाई प्रेस द्वारा। तो देखिए, लीफ स्प्रिंग भार पड़ते पड़ते लगभग सीधे होते हैं, तब पुनः आकार जिससे हम लोग देते हैं वह गोलाई में पीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 320 नंबर क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में स्प्रिंग पत्तियां प्रयोग की जाती हैं। ऑप्शन है किसी भी एक पहिए में, केवल पिछले पहिए में, अगले पिछले दोनों पहियों में, इनमें से कोई नहीं। तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में स्प्रिंग पत्तियां जो प्रयोग की जाती हैं या प्रयोग की जाती हैं इनमें से कोई नहीं। तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का गाड़ियों में प्रयोग किया गया है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन जिसमें एक पहिए के उठने
पर दूसरे पहिए पर कोई भी असर नहीं पड़ता है और बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ता है और गाड़ी लेवल पर रहती है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपको वर्टिकल स्लाइड विधि, डिवाइडेड एक्सल विधि, स्विंगिंग आर्म विधि और पैरेलल लिंक विधि हो गया। आजकल इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में कॉइल स्प्रिंग का ही प्रयोग होता है। तो 320 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि कॉइल स्प्रिंग किस धातु का बना होता है। ऑप्शन है तांबा का, रबड़ का, कांसा का, स्टील का। तो जो कॉइल स्प्रिंग रहता है इसका जो धातु रहता है वह स्टील का रहता है। तो कॉइल स्प्रिंग स्टील धातु का बना होता है। इसका स्प्रिंग एक्शन अच्छा होता है क्योंकि लीफ स्प्रिंग की तरह इसमें आपस में घर्षण नहीं होता, इसलिए कॉइल में ताकतवर शॉक एब्जॉर्बर लगवाने आवश्यक होते हैं। 322 नंबर क्वेश्चन है कि कॉइल स्प्रिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है वे वजन में हल्के होते हैं, ये लीफ स्प्रिंग की तुलना में कम जगह घेरते हैं, इनका डिजाइन कॉम्पैक्ट होता है, उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो कॉइल स्प्रिंग के लिए जो कथन सत्य है वह है आपका कि सभी कथन सही हैं कि वजन में हल्के भी होते हैं, लीफ स्प्रिंग तुलना में कम जगह भी घेरते हैं और इनका डिजाइन भी कॉम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सभी सही हैं। 323 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन के लाभ क्या हैं। तो इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन के लाभ क्या हैं कि इंजन के लिए इसमें काफ़ी स्थान रहता है, बिल्कुल सही है, भार भी हल्का होता है, स्टीयरिंग ज्योमेट्री को सही बनाए रखता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाए, इनमें सभी सही हैं। और जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन होता है कई प्रकार का होता है, जैसे आपको वर्टिकल स्लाइड मेथड हो गया, डिवाइडेड एक्सल मेथड हो गया, स्विंगिंग आर्म मेथड हो गया, पैरेलल लिंक मेथड हो गया। 324 नंबर का क्वेश्चन है कि ट्रैक्टर के पिछले पहियों में प्रयोग होता है। ऑप्शन है हेलिकल स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर, हेलिकल और लीफ स्प्रिंग का संयोजन, स्प्रिंग नहीं दिए जाते हैं। तो ट्रैक्टर के पिछले पहियों में आपका स्प्रिंग नहीं दिया जाता है, तो ट्रैक्टर के पिछले पहियों में स्प्रिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। ऊंचे नीचे स्थानों पर चलने से स्प्रिंग के टूटने का डर रहता है, इसलिए इसमें स्प्रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। 325 नंबर का क्वेश्चन है लीफ स्प्रिंग और कॉइल स्प्रिंग की तुलना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है लीफ स्प्रिंग भारी होती है, कॉइल स्प्रिंग कम स्थान घेरती है, कॉइल स्प्रिंग का रखरखाव अधिक कठिन है, लीफ स्प्रिंग महंगी होती है। तो लीफ स्प्रिंग और कॉइल स्प्रिंग की तुलना के संदर्भ में जो कथन गलत है यह है कि कॉइल स्प्रिंग का रखरखाव अधिक कठिन है, यही आपका गलत कथन था। 326 नंबर का क्वेश्चन है किसी वाहन में रोड स्प्रिंग के जंप रिएक्शन नामक दोष का निम्न में से किसके प्रयोग से दूर किया जाता है। ऑप्शन है शॉक एब्जॉर्बर द्वारा, कॉइल स्प्रिंग द्वारा, हेलिकल स्प्रिंग द्वारा, सेकल पिन द्वारा। तो किसी वाहन में रोड स्प्रिंग के जंप रिएक्शन नामक दोष का जिसके द्वारा दूर कहते हैं वह हमारा क्या है, शॉक एब्जॉर्बर, जो कि ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि लीफ स्प्रिंग का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन इस्पात के तार द्वारा, इस्पात के छड़ द्वारा, इस्पात की पट्टी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो लीफ स्प्रिंग का निर्माण किया जाता है वह आपका इस्पात की स्ट्रिप यानी कि पट्टी द्वारा किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। 328 नंबर का क्वेश्चन है कि चालकों पर स्टॉक ब्रिज डैम्पर लगाया जाता है ताकि, ऑप्शन है लाइन की तड़ित से रक्षा हो सके, कंपनों को रोका जा सके, रोड क्रॉसिंग पर लाइन की देखभाल हो सके, इनमें से कोई नहीं। तो चालकों पर स्टॉक ब्रिज डैम्पर इसलिए लगाया जाता है ताकि क्या हो, कंपनों को रोका जा सके। वाशर का क्या कार्य होता है। ऑप्शन है गैप भरना, बियरिंग क्षेत्र देना, कंपन पैदा करना, शाकों को पैदा करना। तो वाशर का जो कार्य होता है ये होता है कि बियरिंग क्षेत्र देना। तो वाशर का कार्य बियरिंग क्षेत्र देना होता है। इसे सामान्यतः माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। वाशर का कार्य शाक को अवशोषित करना है। वाशर का उपयोग किसी वस्तु को नट बोल्ट से जोड़ते समय वस्तु के ऊपर रखकर नट से कस देते हैं, जिससे कंपन का सहन करता है और तथा बोल्ट को स्वतः खुलता नहीं है। 330 नंबर क्वेश्चन है ड्राई कूलिंग कॉइल लगाया जाता है। ऑप्शन है नीचे की ओर, सेक्शन लाइन की ओर, लेवल स्थिति में, इनमें से कोई नहीं। तो ड्राई कूलिंग कॉइल जो लगाया जाता है यह लगाया जाता है सेक्शन लाइन की ओर, यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन लाइन की ओर। 331 नंबर क्वेश्चन है कि स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। ऑप्शन है सेल्फ लॉकिंग के लिए, नट लॉकिंग के लिए, कंपन के निवारण के लिए, फैब्रिकेशन वर्क को बांधने के लिए। तो स्प्रिंग वाशर का जो प्रयोग किया जाता है यह कंपन के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है।
यह डिस्क के आकार की तरह होती है। इसका प्रयोग ढक्कनों की सही स्थिति में रखने के लिए किया जाता है और इसे माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। और डेली आप लोग सुबह 7 बजे लाइव आ जाया करें। थैंक यू।